साथियों नमस्कार, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। देखिए, जैसा कि रीट मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसी कारण मैं जो है एसएमसी, एसडीएमसी, आरटी एक्ट 2009 और जो राजस्थान का एजुकेशन रूल है 2011, उससे संबंधित आपको एक वीडियो की लेक्चर सीरीज़ उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जैसे कि हम एसएमसी भी बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो ये जो है आरटीई का जो एक्ट है 2009 का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसकी धारा 21 जो है 21(1) के अंदर इसका प्रावधान है। और हमें एसएमसी का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, तो आरटीई एक्ट 2009 के अलावा हमें आरटीई का जो एक्ट है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2011 वाला, तो उसमें जो नियम संख्या 3, 4 और 5 है, नियम संख्या 3, 4 और 5 है, उसमें हमें एसएमसी के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एसएमसी के गठन की, तो गठन इसका हुआ है 10 मई 2011। ये डेट आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो एसएमसी के अंदर जो है 2 प्रकार की समितियां होती हैं। एसएमसी में 2 प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है साधारण समिति, बिल्कुल सिंपल से याद रखना आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि एक होती है साधारण समिति और एक होती है कार्यकारी समिति। अगर हम बात करें साधारण समिति, तो ये साधारण है, इसमें कोई सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि भाई इतनी सदस्य होने चाहिए, ऐसा कुछ भी इसमें प्रावधान नहीं है। इसमें कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है। और अगर बात करें कार्यकारी समिति, तो इसमें सदस्य संख्या निश्चित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पूछा जाए कि कार्यकारी समिति में कितने सदस्य होंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए 16 सदस्य, यानी कि इसके कार्यकारी समिति में 16 सदस्य होते हैं। अगर हम साधारण समिति की बैठक की बात करें कि साधारण समिति जो है वो बैठक कितने समय के बाद करती है, तो प्रत्येक 3 माह में एक बार जो है बैठक होना अनिवार्य है, और वो बैठक होती है अमावस के दिन। और वहीं अगर हम बात करें कार्यकारी समिति, तो कार्यकारी समिति की जो बैठक होती है वो होती है प्रति माह। साधारण समिति की तो होती है 3 माह में एक बार अमावस के दिन, और कार्यकारी समिति की होती है हर महीने अमावस के दिन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कार्यकारी समिति के जो 16 सदस्य हैं, इन 16 सदस्यों के अलावा इसमें कौन कौन से प्रकार के जो सदस्य हैं वो बता रखे हैं अलग अलग प्रकार से, कि जो अभिभावक कितने होंगे, या फिर संबंधित वार्ड पंच की सदस्य संख्या कितनी होगी, शिक्षक शिक्षिका की संख्या कितनी होगी, तो वो देखते हैं। अगर हम बात करें सदस्य संख्या कार्यकारी समिति की, तो वो तो ये 16। इसमें बैठक जो होती है हमने अभी बात की प्रतिमा अमावस के दिन। ये जो 16 सदस्य हैं, इनमें से 11 सदस्य होंगे अभिभावक, यानी कि बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में उनके माता पिता। ठीक है, ये 11 सदस्य हैं। इन 11 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बना लिया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, और अब 16 सदस्य हैं टोटल, और इसमें से 11 सदस्य तो अभिभावक, और उसके अलावा कौन से वो हमें पता करना है। तो 11 सदस्य तो अभिभावक हो गए, बाकी बचते अपने 5। तो 5 कौन कौन से होंगे, तो 5 में जो है वो एक पदेन सदस्य होगा, वो होगा वार्ड का वार्ड पंच, संबंधित वार्ड का वार्ड पंच। ठीक है, जिस वार्ड के अंदर जो स्कूल है वो सदस्य होगा। और वहीं बात करें हम, एक इसका पदेन सचिव होता है, वो होगा एचएम, हेडमास्टर। ठीक है, और एक सदस्य होगा, वो होगा निर्वाचित सदस्य, जो कि शिक्षक भी हो सकता है स्कूल का और शिक्षिका भी हो सकती है। और बचते अपने 2 सदस्य जो कि मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किसके द्वारा, एमएलए के द्वारा। चलिए आइए अब हम देखते हैं एसएमसी के बारे में कुछ विशेष प्रावधान क्या कर रखे हैं। अगर हम बात करें एसएमसी, तो एसएमसी की बैठक का जो आयोजन है, अगर वो आपको बैठक का आयोजन करना है तो 4 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है सदस्यों को। ठीक है, 4 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि आज ही आप बैठक कर दो, फ़ोन करके बुला लो सभी को, ऐसा नहीं है। 4 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है। अगर मान लो कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो गया स्कूल को, ठीक है, तो अति आवश्यक कार्य होने पर आप 2 दिन पहले भी उन सदस्यों को सूचना देकर अवगत करा सकते हैं और बैठक का आयोजन करवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान है। फिर बात करें अपन एसएमसी में महिलाएं सदस्य कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 50% सदस्य महिलाएं होनी आवश्यक है। यानी कि अगर 16 सदस्य कार्यकारी समिति में है, और तो आप मतलब कुल आपको जो है ना वो 50% ध्यान रखना है। कोई भी समिति हो, चाहे कोई भी एसएमसी का बना हुआ हो, तो उसमें 50% महिलाएं होनी अनिवार्य है, बस ये ध्यान रखना। एसएमसी की जो बैठक है
एसएमसी की बैठक में देखो गणपूर्ति की बात करते हैं कि कोई भी निर्णय कब लिया जाता है, तो एसएमसी की बैठक में 33% सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, 33%। अगर ये सदस्य उपस्थित है, अगर मान लो 30% सदस्य ही उपस्थित हो पाए तो क्या होगा, तो बैठक का आयोजन नहीं होगा। अगर ऐसा कम सदस्य आए तो बैठक का आयोजन नहीं होगा। ऐसे में फिर से 7 दिनों के अंदर पुनः बैठक का आयोजन करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एसएमसी के अंदर कोष की, तो 2 प्रकार के इसमें कोष बनाए हुए हैं। एक है परिचालन कोष, एक है विकास कोष। अगर हम बात करें परिचालन कोष की, तो परिचालन कोष में एक तो छात्र जो शुल्क है वो शामिल होता है, एक जो विद्यालय द्वारा चंदा एकत्रित किया जाता है वो शामिल होता है, और विद्यालय की जो परिसंपत्तियों से प्राप्त, जो भी वहाँ की परिसंपत्तियाँ हैं उससे प्राप्त जो राशि है वो भी परिचालन कोष में है। ठीक है, परिचालन कोष में याद रखना विद्यालय परिसंपत्ति, परिचालन परिसंपत्ति के हिसाब से। ठीक है, और फिर चंदा है, छात्र शुल्क है, ये परिचालन कोष से संबंधित है। अगर हम बात करें विकास कोष की, देखो विकास कोष में जो है विकास का कार्य कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के जितने भी जो है स्कीम्स के द्वारा जो राशि आती है वो इसमें शामिल करते हैं। जैसे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि है, या कोई भी अनुदान है, ठीक है, या मिड डे मील की राशि है, या समसा या रमसा या सर्व शिक्षा अभियान की राशि है। ठीक है, तो ये विकास कोष में शामिल करते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि एसएमसी में जो आय जो व्यय होती है, इस समिति के अंदर जितने भी आय खर्चा होता है या फिर जितने भी उनकी इनकम होती है, तो उसकी जांच किसके द्वारा होती है, तो वो होती है सहकारी समितियों के ऑडिटर के द्वारा। तो आज हमने एसएमसी को पढ़ लिया है अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।